अरे नहीं, मोदी जी का अब एक नया नारा है, सिर्फ मेरे यार का विकास। उनका यार कौन है? अंबानी और अडानी। कि अगर हमारे मकान टूटे तो भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान यूपी में नहीं मिलेगा। कोई पूछने वाला नहीं होगा बीजेपी को यूपी के अंदर। ये तो अभी ट्रेलर दिखाया था हल्का सा। जिस दिन योगी आदित्यनाथ का नाम आएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए, उस दिन आप बीजेपी के अंदर फिर दो फाड़ देख लो ना। एक फाड़ मोदी जी का होगा और एक फाड़ योगी आदित्यनाथ का होगा। 10 लाख का मकान 10,000 को मुआवजा दे रहे हो, ऐसा कोई काम चलेगा देश में? कि सरकार की भूल है। अगर योगी जी को सत्ता में ला सकते हैं तो इस सत्ता से उखाड़ के भी फेंक सकते हैं। ये अखिलेश की साइकिल है। वो चोर क्या करेगा? यूपी के अंदर ये साइकिल ऐसी तोड़ेगी 27 में। साल आपने राज किया, कांग्रेस चिल्ला रहे हो ना। 365 हटा पाए? ये झूठ बोल रहे हैं। 70 साल नहीं 58 साल राज करा है। नई बात आई निकल के, इन्हें धारा का ही नहीं पता। वहाँ जरा जरा से बच्चे भाई अनशन पे बैठे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं कि सरकार की भूल है। अगर योगी जी को सत्ता में ला सकते हैं तो इस सत्ता से उखाड़ के भी फेंक सकते हैं। तैयारी तो 2027 की चल रही है। अरे भैया 27 तो बहुत दूर है। मैं अभी आपको 2 महीने के अंदर ट्रेलर दिखा दूंगा। तैयारी हो चुकी है भोकाल। 3 पार्ट बन चुके हैं यूपी में बीजेपी के। संजय निषाद जो एनडीए के हिस्सा है, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में हारने की सबसे बड़ी वजह है जो गलत तरीके से गरीब, मजदूर, पिछड़े, आदिवासी, दलितों के मकान तोड़े गए। मुआवजा भी तो दिए। अजी मुआवजा, सोना बेच के चांदी खरीद ली। मुआवजा 10 लाख का मकान 10,000 को मुआवजा दे रहे हो, ऐसा कोई काम चलेगा देश में? विस्थापित कर दिया, अलग व्यवस्थित कर दिया। कुछ व्यवस्थित नहीं हुआ। लोगों ने अपनी रजिस्ट्रियां वहाँ मकानों पे चिपका दी और साथ साथ उन्होंने ये भी आदेश दिया लोगों ने वहाँ के कि अगर हमारे मकान टूटे तो भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान यूपी में नहीं मिलेगा। कोई पूछने वाला नहीं होगा बीजेपी को यूपी के अंदर। ये तो अभी ट्रेलर दिखाया था हल्का सा। और 2027 में अगर यही बिल्डोजर की राजनीति ना रुकी, क्यों रोका पंतनगर में बिल्डोजर? अरे भैया, इनके सांसदों के आदेश नहीं सुन रहे अधिकारी। अधिकारी कह रहे हैं योगी जी का आदेश सुनेंगे हम। तो अब योगी जी को पता लग गया कि उन्होंने कहा अरे भैया यहाँ तो पार्टी में ही फूट हो गई। तो अब योगी जी जा रहे हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मोए 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 मोए। जनता तो कह रहे कि प्रधानमंत्री बनने वाला है योगी। प्रधानमंत्री? अरे मेरे भैया सुनिए, अगर वो प्रधानमंत्री की बात आई तो देश के अंदर फिर मोदी जी की लोकप्रियता कम कर रहे हो आप। मोदी जी जो लाल किले पे अगला, अरे भैया अभी मोदी के बाद अभी तो मोदी जी आए हैं तीसरे। और वो खुद सुनो, जिस दिन योगी का नाम आया ना, जिस दिन योगी आदित्यनाथ का नाम आएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए, उस दिन आप बीजेपी के अंदर फिर 2 फाड़ देख लो ना। एक फाड़ मोदी जी का होगा और एक फाड़ योगी आदित्यनाथ का होगा। अभी जो संसदीय दल का नेता मोदी जी को चुना गया है वो सभी एनडीए के लोगों ने चुना जो सरकार में है। क्या पता उनकी लोबी ना मिलती हो योगी आदित्यनाथ से। तो सरकार कोई बहुमत में नहीं है। सरकार जो है एक आखिरी सांसों पर है, वेंटिलेटर पर है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो या यूपी की सरकार हो। लोगों को जब जब तानाशाही इस देश में आई है, लोगों ने उसे सबक सिखाया है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि हम अति विश्वास में थे, हमारे अंदर एटीट्यूड बहुत हो गया था, हम लोग ये सोच रहे थे कि हम जो कहेंगे वो होगा। भाई जब आप 400 पार के झूठे नारे लगाओगे, जबरदस्ती लोगों के घरों में हर हर मोदी, घर घर मोदी, फिर मोदी जी घर में घुस गए तो बिल्डोजर चला दिया। तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ चुकी है। अब लगातार भोकाल है यूपी में और विपक्ष खुला खाएगा, टप में नहाएगा। हाँ तो क्या कैसे देख रहे हैं, मतलब ये राजनीति बदलने वाला है क्या? बदल गया भैया, बदलने वाला नहीं है, बदल गया है। यूपी के अंदर आप जल्द से जल्द देख सकते हो योगी जी जाने वाले हैं और केशव प्रसाद मौर्य आने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि यूपी के अंदर जिस तरह दलित, आदिवासी, पिछड़ों के ऊपर जुल्म हुआ है, कहीं ना कहीं वो फाड़ हो चुका है। यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आज लोग बनिए की पार्टी कहते हैं, ब्राह्मणों की पार्टी कहते हैं। वो तो मोदी जी सबका साथ सबका विकास। अरे नहीं, मोदी जी का अब एक नया नारा है, सिर्फ मेरे यार का विकास। उनका यार कौन है? अंबानी और अडानी।
अडानी अंबानी आगे चल रहे, मोदी जी पीछे। पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री पीछे, कितने शर्म की बात है। अरे आप देश का नेतृत्व कर रहे हो, किसी पूंजीपति का नेतृत्व नहीं कर रहे। इस देश की 140 करोड़ जनता ने आपको प्रधानमंत्री चुना था 2014 से लेकर। आज क्या हो रहा है? 16,000 करोड़ उन पूंजीपतियों के माफ हो रहे हैं। SBI के अंदर गरीबों का पैसा होता है, आप उस पैसों को लूट कर ये पूंजीपति मजे ले रहे हैं। कभी आप रिचार्ज बढ़ा देते हो। ये तो कृषि कानून पास नहीं हुआ, वरना आज जियो के कट्टे 600 रुपये 700 रुपये का बिक रहा होता। आटे का 10 किलो का कट्टा रिलायंस फ्रेश के अंदर। ये तो हमारे किसान भाइयों को मैं सल्यूट करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने शहादत दी, 700 किसान शहीद हुए आज इस देश के अंदर, जो उन्होंने इस तानाशाही को रोकने का काम करा। इस देश के किसान ने अन्न भी दिया है, धन भी दिया है, और जब वक्त आई है कुर्बानी भी दी है इस देश के लिए। मोदी जी तो देशभक्त है, तो तानाशाह बोल रहे हैं। देशभक्त हैं? ऐसे देशभक्ति होती है? हैं? ऐसे होती है देशभक्ति? मतलब जब आप दिल करोगे, जो मुंह से बोल दिया, मतलब मोदी जी तो वो हो गए जी, भगवान का रूप ले लिया उन्होंने। तो वो हैं तो इंसान ही, बोला है उन्होंने, मेरा भगवान नहीं से वो है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मोदी जी इंसान है ना? आप मानते हो नहीं मानते उन्हें? क्या मानते हो आप उन्हें? इंसान ही। इंसान ही है ना? वो भी लाल किले से झंडा फहराते हैं, उससे पहले भी प्रधानमंत्रियों ने फैलाया। देखिए तानाशाही कभी नहीं रुकती देश के अंदर, हिटलर जैसे तानाशाह। तो मोदी जी तो कुछ भी नहीं है। तो आप हिटलर शाह से मोदी जी को कंपेयर कर रहे हैं? हिटलर जैसी राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। क्या कभी भी दिल करे किसी मुख्यमंत्री को अंदर डलवा दो, सबका साथ सबके विकास की। फिर चुनाव के अंदर आप क्यों कहते हो इस बात को कि घुसपैठिया आ गए, ज़्यादा बच्चे वालों को आपकी संपत्ति दे दी जाएगी, हैं आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। हमने तो इस देश के अंदर आज तक नहीं देखा कि किसी धर्म ने किसी दूसरे धर्म के लोगों के मंगलसूत्र छीन लिया हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी को समझ आ चुका है, अब इनकी राजनीति अब और नहीं चलने वाली देश के अंदर धर्म के खिलाफ। जिस तरह 7 राज्यों में 13 विधानसभाओं में जो चुनाव हुआ, उसमें से 11 इंडी गठबंधन की सीटें आई। तो लोग समझदार हो चुके हैं। अब देखना बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र बेड़ा गर्क हो चुका बीजेपी का, सब जगह सुपड़ा साफ होगा। आएंगे तो फिर से बीजेपी का। मुझे ऐसा लग रहा है तुम प्रवक्ता नहीं हो, वो पत्रकार नहीं, प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हो। हम नहीं कह रहे। देखिए आप देश के चौथे स्तंभ हो, सच्चाई दिखाओ देश की। आज ये जिस तरीके से भाई सपोर्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा फोकस करें भाई साहब पे। जिस दिन जिस गरीब का मकान टूटेगा ना, सब अंधभक्ति का चश्मा उतर जाता आदमी को। नहीं, अंधभक्ति वाला बात नहीं है। लखनऊ के अंदर लोग क्या कहते थे, योगी जी की सरकार आई, हिंदुओं की सरकार आई, प्रधानमंत्री जी की आई, अनलीगल। और क्या रोक दिया फिर बुलडोजर? क्यों नहीं अरे गिरा दिया सारा। अनलीगल था ना भाई साहब, क्यों रोक दिया? अब कहाँ रोक दिया? सारा गिरा दिया, तब गिरा दिया। और योगी जी भागे फिर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है भाई साहब, अधिकारी परेशान हो रहे हैं। आपने खबर ही नहीं देखी, हलचल है, भूचाल आ चुका है यूपी में, 3 फाड़ हो चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य का फाड़, योगी जी का फाड़ हो चुका है, न्यूज है, ये न्यूज है। पहले बात समझो, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ये लेटेस्ट न्यूज है, आराम से बोलने से होता है। लेटेस्ट न्यूज है। चिल्लाने से क्या होता है? देखिए चिल्लाने से क्या होता है, चिल्लाता कौन है? जो नहीं समझदार होता। आप चिल्ला रहे हो, आप अपनी बात झूठ को सच साबित करना चाह रहे हो इस देश में। ये अखिलेश की साइकिल है। वो चोर क्या करेगा? यूपी के अंदर ये साइकिल ऐसी दौड़ेगी 27 में, यही भाई भी अखिलेश के साथ पीछे दम लगा के भागेंगे। पेट्रोल इतनी महंगी कर दी तो चलाएंगे कैसे मोटरसाइकिल? इन लोगों ने क्या कहा था? 50 लोगों ने इकट्ठा होकर तब भी कुछ नहीं कर पाए ना। मोदी जी का सरकार बना लिया ना। अच्छा एक मिनट 50 लोग सुनिए 38 पार्टियां हैं, 38 इंडी गठबंधन में, और मोदी जी के साथ 40 पार्टियां हैं जो सरकार बनी हुई है। भाई साहब जाके ना घर पे गूगल पे चेक कर लो ना। अगर मोदी जी क्या कहते थे, एक अकेला सब पे भारी, आज क्यों बनना? आज अब की बार मोदी सरकार। अब मोदी जी क्या कह रहे हैं, अब की बार एनडीए सरकार। एक टांग नीतीश बाबू पहले बिहार वाले बात सुनिए, 70 साल आपने राज किया, कांग्रेस चिल्ला रहे हो ना। आपको ये भी नहीं 365 हटा पाए? ये झूठ बोल रहे हैं। 70 साल नहीं 58 साल राज करा है, उसके अंदर 10 साल किया कांग्रेस ने। तुम्हारे के ना ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। भाई साहब कह रहे हैं 10 साल कह रहे, मैं क्या बोलूं? 52 साल कह रहा है, हम कहेंगे सच। क्या और पार्टी नहीं आई थी क्या? भाई मोदी जी का तो 365 और 365
नई बात आई निकल के, इन्हें धारा का ही नहीं पता। अंधभक्त है ना, अंधभक्त है। मोए मोए कैसे बेइज्जती करा के भागा अपनी। मोए मोए हो चुकी है ये अखिलेश की साइकिल पे बैठ के, जिन लोगों को धारा का ही नहीं पता कि 370 हटिए, वो 365 बता रहा है। अपनी बेइज्जती करा के कैसे भागा। अभी जो 10 विधानसभा पे चुनाव है ना, उसमें 10 में से 10 अखिलेश यादव जीतने जा रहे हैं।